बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, अकमल फीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा 10th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल के ऊपर। आप जो है वो और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर एक तरतीब के साथ सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स बहुत ही ज्यादा अहम हैं और हम जो वो आगे जितने भी प्रोग्राम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में 3 में 4 में या 5 में, तो हम उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। वेरिएबल्स बेसिकली इसके ऊपर अगर थोड़ी सी हम जो वो डिस्कशन कर लें, जो वो इस टॉपिक को अपना कह लो कि रीड करने से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। वेरिएबल जब हम प्रोग्राम के अंदर हमने डाटा लेना होता है, जिस डाटे के ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। तो हमने उस डाटे को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाना है और प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम में, और स्टोर कराने के बाद हम प्रोग्राम में ही उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं अपने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मेमोरी में हम जो डाटा है जो हम स्टोर करवाएंगे वो किसी न किसी नाम से स्टोर करवाएंगे, और जब हम मेमोरी में डाटा किसी न किसी नाम से स्टोर करवाएंगे तो उसी नाम से हम मेमोरी में से डाटा एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि वेरिएबल्स जस्ट नेम्स हैं मेमोरी लोकेशन के, और उस मेमोरी लोकेशंस के नेम को हम इस्तेमाल करेंगे डाटे को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में, और डाटे को वहां से मेमोरी में से एक्सेस करवाने के लिए। बहुत सिंपल है, आपने इसको याद रखना है। वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू द कंप्यूटर given to a memory location as the data is physically stored inside the computer's memory। वही बात कर रहा है कि वेरिएबल्स जस्ट मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं जो हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। देखें, जब हमने एक मेमोरी में एक नाम दे दिया किसी मेमोरी लोकेशंस को, तो उस मेमोरी लोकेशंस के नाम को इस्तेमाल करते हुए हम उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा चेंज कर सकते हैं उस वेरिएबल के नाम को इस्तेमाल करते हुए। It means that in a program if a variable contain value 5, then later we can give it another value that replaces the value 5। वही बात कि अगर हम एक वेरिएबल को वैल्यू हमने 5 दी है, किसी मेमोरी लोकेशंस में हमने 5 स्टोर करवाया है किसी नाम से, तो उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए हम उस मेमोरी लोकेशन में कोई और डिजिट भी स्टोर करवा सकते हैं। तो होगा क्या, जो 5 है वो रिप्लेस हो जाएगा जो हम दूसरा डिजिट देंगे उससे। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स का हम नाम देंगे उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, और जो नाम होगा वो यूनिक होगा। यानी कि अगर आप प्रोग्राम में एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले रहे हैं तो तमाम वेरिएबल्स के नाम होंगे वो यूनिक होंगे, मुनफरद होंगे, और उनको सी के अंदर हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड हैज अ डाटा टाइप। कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी हम डाटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल्स। देखें सॉरी, जो मेमोरी लोकेशंस के हमने जो मेमोरी लोकेशन को कोई वेरिएबल दिया है, हम वेरिएबल नाम के साथ वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करेंगे। डाटा टाइप से इस चीज का पता चलेगा कि हम उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं।
The C language has different data types such as int, float and char. The type int, float and char are used to store integers, real and character data respectively. देखें, अगर हमने उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर्स स्टोर करवाने हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रखेंगे। इसी तरह अगर हमने रियल वैल्यू स्टोर करवानी है, रियल टाइप का डाटा स्टोर करवाना है वेरिएबल्स के अंदर, तो हम उस वेरिएबल की टाइप फ्लोट रखेंगे। इसी तरह अगर हमने करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल की जो टाइप है वो हम चार रखेंगे। इसको एक टेबल के जरिए समझते हैं। ये देखें, अगर इंटीजर टाइप का डाटा है तो हम उसके अंदर उसकी जो टाइप है सी लैंग्वेज के अंदर उस वेरिएबल की टाइप है हम इंट रख देंगे, और उसके अंदर ये सैंपल वैल्यूज हैं कि उसमें अगर आपने मिसाल के तौर पर बगैर पॉइंट के वैल्यूज को स्टोर करवाना है। अगर हमने फ्रेंड्स रियल टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, रियल वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, तो उस जो वेरिएबल लेंगे हम रियल वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, उस वेरिएबल की टाइप हम फ्लोट रख देंगे। जैसे कि सैंपल है 23.5 एक रियल वैल्यू है। लेकिन अगर हमने करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल की टाइप हम चार रख देंगे, चार मीन करैक्टर, और उसमें हम करैक्टर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसमें ये ए है, और जो ए इज अ करैक्टर, और हम जो करैक्टर स्टोर करवाएंगे वो सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करवाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम जो है वो वेरिएबल की डाटा टाइप्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज अ डाटा टाइप। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। इसमें कहता है कि हर वेरिएबल जो हम प्रोग्राम के अंदर सी के प्रोग्राम के अंदर लेंगे, उसकी डाटा वो एक डाटा टाइप के ऊपर मुश्तमिल होगा, और जो डाटा टाइप हम उसको देंगे उससे ना सिर्फ ये पता लगेगा कि वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होगा, बल्कि इस चीज का भी पता चलेगा कि उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उसको महफूज करने के लिए कंपाइलर को कितने बाइट्स की जरूरत होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो आपको पता बाइट्स के अंदर होगी, तो डाटा टाइप से इस चीज का भी पता चलेगा कि वो वेरिएबल्स कितने बाइट मेमोरी लेगा। तो ये अब हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो ऊपर भी हमने थोड़ी सी उसको जो है वो डिस्कस किया था। आगे एक छोटी सी जो है वो आपको चीज बताना चाह रहा है कि यहाँ पे हम जो एक इंटीजर डाटा टाइप पढ़ेंगे, तो इंटीजर डाटा टाइप जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए आप लेते हैं। तो कुछ कंपाइलर्स के अंदर जो इंटीजर डाटा टाइप है वो 2 बाइट देता है मेमोरी के अंदर, लेकिन जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे उसमें इंटीजर डाटा टाइप 4 बाइट का है, लेकिन वो कहता है कुछ कंपाइलर्स के अंदर ये 2 बाइट्स का भी होता है, और उसकी रेंज भी दे दी है कि वो मैक्सिमम नेगेटिव के अंदर और मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। हम पहली डाटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंटीजर है, और इंट हम इसको अगर हमने इंटीजर्स को स्टोर करवाना है तो उस वेरिएबल के साथ हम इंट जो है वो लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर हमने इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाना है। इंटीजर साइंड भी होते हैं और एक अनसाइंड भी होते हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। Integer data type is used to store integer values, whole numbers. Integer takes up 4 bytes of memory. To declare a variable of type integer, we use the keyword int. ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो होल नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए इंटीजर टाइप जो है वो इस्तेमाल होती है वेरिएबल्स की, और इंटीजर टाइप 4 बाइट लेता है। ऊपर मैंने अभी बताया कि कुछ कंपाइलर्स के अंदर जो इंटीजर है वो 2 बाइट का होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटीजर्स है वो 4 बाइट मेमोरी में लेता है। और अगर आपने किसी वेरिएबल्स को जो है वो वेरिएबल्स की टाइप इंटीजर रखनी है कि आप उस वेरिएबल के अंदर
जब उस मेमोरी लोकेशंस के अंदर आप होल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल के नाम के साथ इंट लगाएंगे। अब ये एक साइंड एक इंट है और एक अनसाइंड इंट है, ये आपको गौर से समझना है। साइंड का मतलब ये होता है कि जिसके साथ कोई साइन होता है, और साइन जो होता है मिसाल के तौर पर माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है साइन। तो साइंड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, द असाइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, ये उसने रेंज दी हुई है कि अगर आपने साइंड इंट रखा हुआ है तो आप माइनस में इतनी वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा स्टोर करवा सकते हैं उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसकी आपने टाइप साइंड रखी हुई है, और पॉजिटिव में आप इतनी वैल्यूज जो है वो उस मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप साइंड नहीं लिखते वेरिएबल्स के टाइप के साथ, इंट के साथ आप साइंड नहीं लिखते, जस्ट इंट लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो साइन इंटीजर ही होता है। मतलब उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। आगे अनसाइंड इंट एंड an unsigned int can store only positive values and its value ranging from 0 to, आगे उसने मैक्सिमम बता दिया कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। देखें जिस के साथ किसी वैल्यू के साथ अगर कोई साइन नहीं होता तो वो कौन सी वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन जो साइंड इंट है उसमें नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर करवाते हैं। अगर जिसके साथ आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू साइन जो है वो स्टोर करवानी है तो आप उसे अनसाइंड इंट लिखते हैं। तो उसके अंदर इसका मतलब ये है जो माइनस वैल्यू जो रेंज है, जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो भी प्लस हो जाएंगे पॉजिटिव के अंदर। तो ये देखें ये डबल वैल्यूज बन जाएंगी। ये मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे देखिए 21 है और यहाँ पे 42 है। और आप अनसाइंड इंट लिखेंगे अगर आपने कोई अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर करवाना है। जो उम्मीद है कि आपको साइंड और अनसाइंड की समझ आ गई होगी। जो दूसरी डाटा टाइप है वो फ्लोट है। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाना है, क्योंकि इंटीजर तो पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करता, तो आप उस वेरिएबल की टाइप फ्लोट रखेंगे। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। देखें अब ये प्रिसिशन क्या है कि जो फ्लोट डाटा टाइप है ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यानी कि रियल वैल्यूज पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ये डाटा स्टोर कर सकता है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज द कीवर्ड फ्लोट। तो डेफिनेटली जो भी वेरिएबल आपने वेरिएबल अगर डिक्लेयर करवाना है उसमें वेरिएबल फ्लोट टाइप की पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप उसकी डाटा टाइप फ्लोट रखेंगे। और फ्लोट 4 मेमोरी जो वो जगह लेता है मेमोरी के अंदर, जिस तरह इंट भी 4 बाइट का होता है। और इसकी उसने रेंज बता दी है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू माइनस में इसकी रेंज बताई है, और ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज की रेंज बताई है फ्लोट के अंदर। फ्लोट में पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों में हो सकती है ना पॉइंट वाली वैल्यूज। तीसरी हमने इसमें पढ़ा था सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप। तो टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज द कीवर्ड चार। इट टेक्स जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। A variable of type character char can store only one character only। देखें तो वो हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर डाटा टाइप थर्ड डाटा टाइप होती है, उसमें कैरेक्टर्स को हम स्टोर करते हैं। तो जिस वेरिएबल्स के अंदर हमने कैरेक्टर को स्टोर करवाना है उसके साथ CHAR 4 हम लिखेंगे, और डेफिनेटली एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ही लेता है, तो इसकी जो है वो साइज होगा जो इसका वो 1 बाइट ही होगा। आगे बहुत अहम जो है वो अपना को लेकर लॉन्ग के लिहाज से भी है, ये बहुत अहम टॉपिक है नेम ऑफ अ वेरिएबल्स को। जो वेरिएबल्स को नाम देते हैं उसके रूल्स क्या हैं। एक पहला रूल तो पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। तो हर वेरिएबल का नाम दूसरे वेरिएबल से मुख्तलिफ होगा, सेम वेरिएबल्स के नेम नहीं हो सकते। कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को नाम देने के, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेक्चर काफी लेंथी हो गया है। A variable name can only contain alphabets, uppercase और lowercase digits and underscore sign। ये बहुत अहम है, इसको आपने समझना है कि जो वेरिएबल्स को हम मेमोरी लोकेशंस को नाम देंगे वो नाम हम अल्फाबेट्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। अल्फाबेट्स में क्या, अपर केस और लोअर केस, सही, छोटी ABC और
बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी, डिजिट्स 0 to 9, और एक अंडरस्कोर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, जस्ट उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्कोर है, इसको हमें याद रखना है। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अपर केस एंड अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। ये बात अहम है कि वेरिएबल का नाम लेटर के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, जो शुरू होगा वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर होगा वो लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। डिजिट हालांकि अलाउ है कि आप उसको वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजिट 0 to 9 पहला जो वेरिएबल का कैरेक्टर होगा वो नहीं हो सकता कोई भी डिजिट। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ये रिजर्व वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, वो 32 रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल on how long a variable name should be, but we must choose a concise length for variable name to follow good design practice। अब ये वेरिएबल्स हैं उसकी जैसे मार्क्स हैं MARKS 5 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसी तरह वो कहता है मैक्सिमम कितने लेटर्स हो सकते हैं। वो कहता है इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने जस्ट इतने ही लेटर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वेरिएबल का नाम कोई कंसाइज जो है वो वेरिएबल का नाम देंगे, मतलब बहुत लेंथी वेरिएबल का नाम ना दें, एक मीनिंगफुल नाम दें। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें अंडरस्कोर हेलो, ये जो है वो वेरिएबल का नाम हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें देखें अगर तो कॉमा को साथ लगाएं तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कॉमा को साथ ना लगाएं तो ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। ये वेरिएबल का नाम नहीं है क्योंकि फर्स्ट पे हमने भी रूल पढ़ा है कि पहला डिजिट नहीं हो सकता। रोल अंडरस्कोर नंबर ये ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है। या 23 ब्लू हो सकता है। अल्फाबेट्स भी कैपिटल भी आ सकते हैं, लोअर भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, तो ये ठीक है। फ्लोट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है। केस हो सकता है, अगर ये कैपिटल स्मॉल सी होता है तो वो एक कीवर्ड होता है, तो वो वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। डॉलर साइन तो आपको पता ही है कि डॉलर साइन एक स्पेशल कैरेक्टर है जो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकता है, तो ये भी वेरिएबल का वैलिड नेम नहीं हो सकता। नेम हो सकता है, इक्वल का साइन नहीं हो सकता। फ्लोट ये हो सकता है क्योंकि एफ जो है वो कैपिटल है, अगर स्मॉल में एफ होता तो वो एक कीवर्ड का नाम होना था, तो कीवर्ड वेरिएबल के नाम के तौर पर रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, तो ये होगा क्योंकि इसमें एफ बड़ा है। तो ये लास्ट वाला जो वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंपोर्टेंट नोट है, ये मैं पहले भी आपको जो बता चुका हूँ कि अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि वेरिएबल को कोई मुनासिब नाम दें जिस तरह का आपने काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सैलरी स्टोर करवानी है किसी भी पर्सन की, तो आप कोशिश करें कि आप उसे एक मुनासिब वेरिएबल नेम, मतलब उसे सैलरी दे दें या वेजेस दे दें। ये ना हो कि आप इससे कोई जो है वो ऐसा नाम दे दें कि बाद में आपको वो याद ही ना रहे कि मैंने इसके अंदर स्टोर क्या करवाना है। जिस तरह का काम करना है आपने, जिस तरह की वैल्यूज के अंदर स्टोर करवानी है, उसी तरह का वेरिएबल का नाम देना है। फ्रेंड्स, काफी लेंथी लेक्चर हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।